मैं करीब 1980 से पदयात्रा करते हुए 45 साल हो गए। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेपाल, तमिलनाडु और 80,000 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद मैंने जो निष्कर्ष पाया है कि हमारे यहाँ पे जो सरकार का नेतृत्व है, जिसके हाथ में चाबी है या स्टीयरिंग है, यदि वह एक नीति पे चले तो देश का उद्धार हो सकता है। इसका मूल कारण है, जैसा सरकार ने पॉलीथीन थैली के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया, उत्पादन पे क्यों नहीं? दोहरे जो कानून हैं, दोहरी जो कथनी और करनी है, ये अराजकता, अव्यवस्था, बुराई, बीमारी और अपराध की जननी। सबसे पहले जैसे आज सरकार गुटखे को बुरा मानती है, तो जिन जिन चीज़ों को बुरा मानती है उनके उपयोग पर प्रतिबंध है। मेरा कहना है उसके प्रति ईमानदारी है तो उत्पादन पर प्रतिबंध लगाते। न रहेगा बांस न बजेगी न बांसुरी। आज वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कि आज पॉलीथीन का अभियान चलाएंगे, सब्जी वाले के पास जाएंगे, ठेला गाड़ी वाले के पास जाएंगे, फैक्ट्री वाले के पास क्यों नहीं जाएंगे? मेरा एक ही आपको कहना है, हमें देश की दोहरी जो नीति चल रही है उसके ऊपर पत्रकारों को जागरूक होना है, सचेत होना है और सचोट करके अपनी भूमिका निभानी है। क्या निभानी? आज अपन देखते हैं, छोटी सी बात आपको बता दूं कि जंगली जानवर के शिकार पे तो दंड है। कोई शेर का शिकार कर दे या कर दे तो फिर पालतू पशुओं पे खंजर चलाने की इजाजत कैसे? यानी प्रकृति का प्रत्येक प्राणी पर्यावरण के अंदर अपना ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे पृथ्वी में भगवान की कल्पना की, जर्रे जर्रे में खुदा की कल्पना की है, पहाड़ पर्वत और नदी के अंदर भगवान की कल्पना की। ये रहेंगे तो हम रहेंगे। हमारा जीवन किसके ऊपर टिका हुआ है? प्रकृति के ऊपर। आज हरे वृक्ष की डाली तोड़ना अपराध है, तो पशुओं पे खंजर चलाने की इजाजत कैसे? किसी भी प्राणी को कत्ल करना पर्यावरण कानून का कत्ल करने के समान है। ये चीज हमें अच्छी तरह से, क्योंकि पेड़ नहीं रहे तो हम नहीं रहेंगे, पानी नहीं रहा हम नहीं रहेंगे, आने वाला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। अब सरकार जल शुद्धि की बात करती है और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को परमिशन ही देते हैं। आज गंगा में देख के आया हूँ, गंगा का पानी सैकड़ों गंदे नाले उसमें जा रहे हैं, यहाँ तक कि कत्ल खानों का खून गंगा में जा रहा है। यानी शुद्धि से पहले आने वाली चीजों को तो रोकने का काम करें। हमारा जब तक प्रशासन और सरकार और पत्रकार चाहते एक दिन में समस्या को हल कर सकते हैं। आज देश में निगाह टिकी है तो न्यायालय और पत्रकारिता दो भी आशा के केंद्र हैं, जिन्होंने अच्छे को तिहाड़ जेल का रास्ता क्या कर दिया। क्योंकि अपनी जो स्थिति, आप भी इसके अंदर सोचें कि आज जहरीली गैसें, जहरीला पानी, फैक्ट्रियों का, कारखानों का पीने लायक पानी नहीं बचा है, तो हमारी सरकार क्या चाहती है? जहरीला पानी पिलाना। अभी मिलावटी दूध की बात कर रही सरकार। 2 दिन पहले मंत्री ने बयान दिया कि मिलावटी दूध हम नहीं कार्रवाई करेंगे। क्या मशीनें दूध देगी? क्या कानून दूध देगा? क्या यानी पशु को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिकता से जोड़ना चाहिए। जब मैं आगरा में था, 8,000 मुस्लिम बंधुओं का सम्मेलन लिया, तो मैंने कहा मीठी सेवैयाँ यूरिया के दूध से बनाओगे, निरमा पाउडर से दूध बनाओगे या आप कास्टिक सोडा के दूध से बनाओगे? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही, सुप्रीम कोर्ट 30% दूध नकली आ रहा है, सिंथेटिक मावा, नकली घी। यानी इंसान खोखला हो गया तो सब किसके लिए? जितना पैसा सरकार का इलाज में लग रहा है, जितना उत्पादन में नहीं लग रहा। तो आज कीटनाशक दवाइयाँ आ रही हैं। पंजाब कृषि विभाग कह रहा है तो माँ के दूध में 25% DDT जहर आ गया।
धरती कीटनाशक दवाई से, यूरिया खाद से जहरीली हो रही है, बंजर हो रही है। तो हमारी नीति ही जब वो एक सब्सिडी, मैं तो कहूँगा मछली मंत्रालय बना सकते हैं तो गौ मंत्रालय क्यों नहीं। मेरा पत्रकारों को कहना, चुनाव सामने आ रहे हैं, यदि वो मछली मंत्रालय बना सकते हैं, कुक्कुट मंत्रालय बना सकते हैं, सुअर के लिए सब्सिडी कर सकते हैं, तो गाय के लिए सब्सिडी क्यों नहीं। यानी अवैध भूमि पे एकड़ पे कब्जा हो रहा है लोगों का, गोचर भूमि। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि गोचर भूमि पे सिर्फ पशुओं का अधिकार क्या, और आज हजारों एकड़ जमीन पे भूमाफिया कब्जा करके बैठे। तो सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, आदेश का अपमान कर रही है। या तो गोचर भूमि खाली कराए या नैतिकता के स्थान आधार पर सत्ता से इस्तीफा दे। कहीं न कहीं तो वो इस चीज को सोचे। मैं नहीं, मेरी पीड़ा बोल रही है। क्या बोल रही है? यदि अब नशाबंदी की बातें करते हैं और शराब का लाइसेंस खुद देते हैं, आतंकवाद से भी नशा अनंत गुना ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी 2, 5, 10 लोगों पे हमला करते होंगे, लेकिन नशा लाखों लोगों पे हमला कर रहा है। स्वास्थ्य पे कर रहा है, परिवार पे कर रहा है, पैसे पे कर रहा है, चर्च पे कर रहा है। और युवा पीढ़ी खोखली हो गई तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो आज कोई भी धर्म नशे की इजाजत नहीं देता। तो लाखों धर्म गुरु हैं, वो इतना सा सोच ले कि नशा करने वाले को उपासना इबादत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि खुले सिर मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकता, तो अगर ड्रग्स करके मंदिर में जा सकता है कि मस्जिद में जा सकता है क्या? तो फिर धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? 30 लाख संत हैं, 30 लाख मौलाना मौलवी सब आ गए। यही एक एक गांव भी गोद ले ले और शिक्षा चिकित्सा को हाथ में ले ले, कल राम राज्य आ जाएगा, देश खुशहाल हो जाएगा। हमारी शक्ति ऊर्जा निर्माण में नहीं लग रही है। तो मेरा आप लोगों को कहना है, यदि हमें देश को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, नशे से युवा पीढ़ी को बचाना होगा। और पाश्चात्य संस्कृति का जो हमला हो रहा है, हमारे आध्यात्मिकता से सबसे बड़ा खतरनाक हमला है तो वेस्टर्न कल्चर का है। क्या है वो? हमारे धार्मिक समारोह में घुसपैठ, धार्मिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। तो अपने लोगों में आज सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, आंदोलन से काम नहीं चलेगा, ये तो उन्माद पैदा करने के साधन है। आज एक गाय कहीं जख्मी पड़ी हो तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। नहीं, एक किसी सिर मिल जाए तो पूरा उन्माद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ना उनको गाय से मतलब है, ना उनको देश से मतलब है, ना प्रकृति से मतलब है, अपनी नेतागिरी से मतलब है। और गाय के और देश के नाम पे नेतागिरी करने वाले गाय और धरती माँ के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, क्योंकि पशु भी जिस घर का अन्न लेता है वफादार है। तो पहले व्यक्ति देश का वफादार बने। क्या बने? देश पहले है, धर्म बाद में। देश बचेगा तो हम बचेंगे, और देश बिखर गया तो हम कहाँ, तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? धर्म का न मंजरे। आज एक नाव में छेद हो गया तो नाव क्या हो जाएगी? तो सनम देश डूबा तो न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म को कर्तव्य है देश को प्राथमिकता दे। देश के जापान के अंदर एक बच्चे को उसमें पूछा गया कि तुम बुद्ध को मानते हो? बुद्ध कहेगा कि मैं बड़ा हूं या देश बड़ा है? तो बच्चे ने बोला हम उस बुद्ध का कत्ल कर देंगे जो अपने को देश से बड़ा मानेगा। तो आज अपन सब लोगों में, आज देश में जो कट्टरता पांव फैला रही है, जाति, पंथ, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पे जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, खून की नदियां बहा जा रही है, सच्चे देश के दुश्मन तो वो हैं जो अपने स्वार्थ के लिए धरती माता के चीर का हरण कर रहे हैं।
तो मैं कहूँगा पहले आप सभी पत्रकार, ये चुनाव आपके सामने है। मैं को राजस्थान सरकार हर गाय पे 40 रुपये दे रही है, क्या दे रही है? मध्य प्रदेश 40 दे रही है, उत्तर प्रदेश 40 दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार उसी विचारधारा की क्यों नहीं दे रही है? जो काम, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसकी देश में नीति भी एक होनी चाहिए। अब राजस्थान सरकार अपने नंदीशाला बना रही है, 1.5 करोड़ रुपए दे रही है। मेरा तो यहाँ महाराष्ट्र सरकार से कहना है कि जो काम राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार, क्योंकि पशु नहीं बचेंगे तो नकली दूध से वैसे किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएंगे, कैंसर की बीमारी, कैंसर भरमार हो रहा है। और आज एक दिन का बच्चा जन्मा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे दूध ही पिलाना पड़ेगा, न मांस खिला सकते न बादाम खिला सकते। अभी मुझे एक बहुत बड़ा मुस्लिम व्यक्ति मिला था, उसने कहा गुरुजी गाँव मेरी माता है। मैंने कहा क्यों? मेरी माँ बचपन में छोड़ के चली गई, पाला तो घूम, जन्म देने वाली माता से बड़ी कौन है? तो ये आज गाय को महजबी नजरे से क्यों देखा जा रहा है? यानी मजहब से न गाय को तोलना चाहिए, न सूर्य को तोलना चाहिए, न चंद्रमा को तोलना चाहिए, न रंग को तोलना चाहिए। शातिर लोगों ने रंग भी मार दिया, सूर्य चंद्र भी मार दिया और चंद्र चांद भी। तो सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? बांटने वाले आतंकवादी से कम नहीं है, लड़ाने वाले आतंकवादी से कम नहीं है। तो मेरा आज मैं यहाँ आया हूँ, आपने कहा जैन समाज, मैं अकेले जैन समाज के लिए नहीं आया, मैं संपूर्ण मानव समाज के लिए आया हूँ, 140 करोड़ जनता के लिए आया हूँ। बॉम्बे में बैठकर 140 करोड़ जनता को मैं संदेश पहुंचाऊंगा, और आप लोगों का योगदान रहा तो आपकी आंखों के सामने परिवर्तन लाके दिखाऊंगा। आपका अभी देखिए, मैंने एक नई क्रांति की है जो देश में किसी का ध्यान नहीं गया। विधवा शब्द, विधवा शब्द नारी पे कलंक है। कोई 2 दिन पहले जाएगा, कोई खुदा का बुलावे तो कौन रुकेगा? तो उसमें उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष है? एक पति के मरने पर पत्नी के साथ जो व्यवहार किया जाता है, क्या पत्नी के मरने पर पति के साथ किया जाता है क्या? क्यों? क्यों? इसका जवाब मैं प्रेस से चाहता हूं। तभी हमने क्रांति की है, उन्हें वीरांगना के नाम से पुकारना चालू किया। किस नाम से? और उनका सुकून वो अमंगल नहीं है, अब सुकून नहीं। ये कल अब मेरा चातुर्मास का प्रवेश है, भाईंद्र की धरती से पहला संदेश पूरे संसार को जाएगा। मैं उन वीरांगनाओं का सुकून लेकर चातुर्मास का प्रवेश करूँ, जिनको दुनिया हीन निगाह से देख रही है, वो अप्रासंगिक हो गई है। मंगल कलश नहीं ले सकती, मंगल, तुम्हारी माँ अमंगल हो गई, तुम्हारी पत्नी अमंगल हो गई, तुम बेटी अमंगल हो गई। अभी मैंने नासिक में सम्मेलन बुलाया, 5000 वीरांगनाएं थी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी सब समाज की बहनें। ये साक्षी बैठे हैं इंदौर के, नासिक में। मैंने कहा नारी समाज के साथ ये दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आधी आबादी नारी समाज में, मैं तो वो संयम का पालन करती है तो हमसे महान है। आप अब शुक्र मानते हो? इंदिरा गांधी कौन थी? उसका अब शुक्र माना गया है? अभी देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। मैं तो कहूँ उन्हें अधिकार मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले और समानता से आगे आए तो मेरा यहाँ पर क्रांति पूरे देश के कोने कोने में पहुँचेगी और परिवर्तन आएगा। एक बात सुनिए, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सी? चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सिद्धांत एक होने चाहिए, नियम एक होने चाहिए और कानून एक होने चाहिए। ना ना ना, मेरा सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है, बीजेपी कांग्रेस पे नहीं है। क्यों? सब अलग अलग पार्टी है एक नहीं देश में। और क्या वो नशाबंदी रहे? क्या वो गुटके पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, नीति तो एक होनी चाहिए मानवता के लिए। मेरा न भाजपा पे हमला है न कांग्रेस पे। और संतों को दलगत राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। संत देश को नेतृत्व करें,
आप तो मेरी करीबी बात आपको अच्छी, एक बार मैंने चुनाव आयोग को लिख के भेजा था कि संतों के चुनाव लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों? पहले राजा महाराजा साधु बनते थे, क्या है अब संत, ये संत वेश का ब्लैकमेल है। तो हम किसी भी रूप में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई किसी की कीचड़ उछाले। देखिए हमारे तुष्टिकरण की नीति उसकी जिम्मेदार है। जब कंधार कांड में आतंकवादियों को न छोड़ते, जिन जवानों ने जान पे खेल के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उन्होंने अब जैसे गृह मंत्री रूबिया की लड़की, जान तो सबकी बराबर है, यदि उस समय आतंकवादियों को रिहा न करते तो आज बुरे दिन देखने को मजबूर नहीं होना पड़ता।